नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के नए ई पासपोर्ट की। ये एक ऐसी चीज है जो विदेश यात्रा का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए कैसा लगेगा अगर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल जाए और ये पूरा प्रोसेस बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो जाए। हम सब ने वो इंतजार झेला है ना? कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो। तो बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है भारत सरकार का नया ई पासपोर्ट। ये एक जबरदस्त डिजिटल अपग्रेड है जो हमारे सफर को सिर्फ तेज नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सिक्योर भी बना देगा। तो सवाल ये है कि ये ई पासपोर्ट है क्या। देखिए, दिखने में तो ये अपनी पुरानी पासपोर्ट बुकलेट जैसा ही है, लेकिन असली जादू है इसके अंदर लगी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप में। इसी चिप के अंदर हमारी बायोमेट्रिक जानकारी, मतलब हमारे फिंगरप्रिंट्स और चेहरे का स्कैन एकदम सेफ तरीके से स्टोर होता है। अगर हम पुराने पासपोर्ट को देखें तो वो बस एक कागज की किताब थी जिसकी चेकिंग मैनुअली होती थी, मतलब एक एक पन्ना पलटकर। लेकिन अब ई पासपोर्ट में ये चिप आ गई है जिससे वेरिफिकेशन कॉन्टैक्टलेस हो जाता है। बस स्कैन करो और काम खत्म। अच्छा, ई पासपोर्ट को पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है। इसके कवर पर एक छोटा सा गोल्ड कलर का सिंबल बना होता है। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये एक ग्लोबल सिंबल है। ये निशान बताता है कि ये पासपोर्ट ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, मतलब पूरी दुनिया में इसे मान्यता मिली हुई है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। क्योंकि स्पीड तो एक बात है, पर जो चीज़ इसे सच में रेवोल्यूशनरी बनाती है वो है इसकी नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी। ई पासपोर्ट को सिक्योर बनाने के लिए इसमें 3 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है। पहली है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम PKI कहते हैं। दूसरी है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और तीसरी है इसका टेम्पर एविडेंट डिजाइन, मतलब इसकी बनावट ही ऐसी है कि कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो फौरन पता चल जाएगा। अब ये PKI क्या है? इसे एक तरह की डिजिटल सील या डिजिटल ताला समझिए। इसका काम ये पक्का करना है कि चिप के अंदर जो डेटा है वो 100% असली है और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अगर कोई भी डेटा को बदलने की कोशिश करता है तो ये डिजिटल सील टूट जाती है और तुरंत पता चल जाता है। अब आते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर। जब कोई ई गेट पर पहुंचता है तो सिस्टम उनके लाइव फिंगरप्रिंट्स या चेहरे को स्कैन करता है और उसे चिप में स्टोर किए गए डेटा से मैच करता है। अगर दोनों मैच हो गए तो गेट खुल जाता है, पहचान पक्की। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई दूसरा इंसान किसी और के पासपोर्ट पर ट्रैवल कर ही नहीं सकता। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, लेकिन आम ट्रैवलर्स के लिए इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदा होगा? ये विदेश यात्रा के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? मोटे तौर पर देखें तो ई पासपोर्ट के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, सुपर फास्ट इमिग्रेशन। दूसरा, जबरदस्त सिक्योरिटी। और तीसरा, ग्लोबल कंपैटिबिलिटी, यानी ये दुनिया भर में काम करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है कॉन्टैक्टलेस और बिल्कुल स्मूथ इमिग्रेशन। अब लंबी लाइनों में खड़े होकर ऑफिसर को पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं। बस ऑटोमेटेड ई गेट पर जाइए, पासपोर्ट स्कैन कीजिए और कुछ ही सेकंड्स में आप दूसरी तरफ। इंतजार का समय तो समझिए लगभग खत्म ही हो जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा है फ्रॉड के खिलाफ एक मजबूत दीवार। बायोमेट्रिक इंक्रिप्शन और चिप बेस्ड स्टोरेज की वजह से किसी के लिए भी पासपोर्ट की कॉपी बनाना या किसी की आइडेंटिटी चुराना अब बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। और तीसरा फायदा है इसकी ग्लोबल पहुंच। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। चूंकि ये चिप ICAO के स्टैंडर्ड्स पर बनी है, इसका मतलब ये है कि हमारा इंडियन ई पासपोर्ट दुनिया भर के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर बने ई गेट्स पर काम करेगा। इससे इंटरनेशनल ट्रैवल का एक्सपीरियंस बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब जब हम इसके इतने सारे फायदे जान चुके हैं तो मन में सवाल आता है कि भाई ये ई पासपोर्ट मिलेगा कैसे। तो चलिए अब इसका प्रोसेस भी समझ लेते हैं। ये जानकारी उन सभी के लिए जरूरी है जिन्हें या तो नया पासपोर्ट बनवाना है या फिर अपने पुराने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना है। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस काफी सीधा और सरल है। सबसे पहले ऑफिशियल पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाना है, वहां जाकर रजिस्टर करें या लॉगिन कर लें। फिर ई पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अपने नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट बुक करें, ऑनलाइन फीस पे करें और बस अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरिफिकेशन के लिए सेंटर पहुंच जाएं। हाँ, अपॉइंटमेंट पर जाने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जरूर साथ रख लें, जैसे कि एड्रेस प्रूफ जिसके लिए आधार कार्ड या बिजली का बिल चल जाएगा,
डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जैसे पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, एक आइडेंटिटी प्रूफ। और हाँ, अगर पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं तो अपना पुराना पासपोर्ट ले जाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, अगर किसी के पास अभी एक वैलिड पासपोर्ट है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसे फौरन बदलने की कोई जल्दी नहीं है। वो पासपोर्ट अपनी एक्सपायरी डेट तक पूरी तरह से वैलिड रहेगा। तो कुल मिला के देखें तो ये ई पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से विकसित भारत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की राह पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, ये जो सिक्योर चिप बेस्ड आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के और किन किन हिस्सों को पूरी तरह से बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।